चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिवाइज कीजिए 3.2 दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जी हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है एक पेयर ओवरेज से अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस से, सर्विक्स से, वेजाइना और द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। जी हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है एक पेयर ओवरेज से अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस से, सर्विक्स से, वेजाइना और द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 3.3 डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है एक पेयर ओवरेज से अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस से, सर्विक्स से, वेजाइना और द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सभी भाग एक पेयर मेमोरी ग्लैंड के साथ स्ट्रक्चरली तथा फंक्शनली इंटीग्रेटेड रहते हैं, जिसके फलस्वरूप ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ तथा चाइल्ड केयर में सहायता मिलती है। जी हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है एक पेयर ओवरेज से अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस से, सर्विक्स से, वेजाइना और द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सभी भाग एक पेयर मेमोरी ग्लैंड्स के साथ स्ट्रक्चरली तथा फंक्शनली इंटीग्रेटेड रहते हैं, जिसके फलस्वरूप ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ तथा चाइल्ड केयर में सहायता मिलती है। बताइए फीमेल में कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है और यह क्या प्रोड्यूस करता है? जी हाँ, ह्यूमन फीमेल्स में ओवरीज फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, जो फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम तथा एस्टेरॉइड हार्मोन्स यानी कि ओवेरियन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। बताइए फीमेल में ओवरीज कहाँ लोकेटेड होता है? जी हाँ, ओवरीज लोकेटेड होता है वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन में। मतलब यह कि लोअर एब्डोमेन के दोनों ओर एक एक ओवरी पाई जाती है। फिगर 3.3 में बी का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए ईच ओवरी का लेंथ कितना होता है और ये पेल्विस वाल और यूटेरस से किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? जी हाँ, ईच ओवरी की लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। ये लिगामेंट्स द्वारा पेल्विस वाल तथा यूटेरस से जुड़े रहते हैं। तथा ये ईच ओवरी किससे कवर्ड होता है? जी हाँ, ईच ओवरी कवर्ड होता है एक थिन इपिथीलियम से, जो ओवेरियन एस्ट्रोमा को इनक्लोज करती है। जी हाँ, ईच ओवरी कवर्ड होता है एक थिन इपिथीलियम से, जो ओवेरियन एस्ट्रोमा को इनक्लोज करती है। बताइए ओवरी का एस्ट्रोमा कितने जोन्स में डिवाइडेड होता है? जी हाँ, ओवरी का एस्ट्रोमा डिवाइडेड होता है इनटू 2 जोन्स, ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। जी हाँ, ओवरी का एस्ट्रोमा डिवाइडेड होता है इनटू 2 जोन्स, ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। चलिए फीमेल एसेसरी डक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बताइए कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है फीमेल एसेसरी डक्ट्स को? जी हाँ, ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, ध्यान से सुनिए, ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस और वेजाइना। जी हाँ, ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, ध्यान से सुनिए, यूटेरस और वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट करता है फीमेल एसेसरी डक्ट्स को। इच फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होता है और यह एक्सटेंड्स कहाँ से करता है? जी हाँ, इच फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, जो इच ओवरी के पेरिफेरी से चलकर यूटेरस तक जाती है। जी हाँ, इच फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, जो इच ओवरी के पेरिफेरी से चलकर यूटेरस तक जाती है। बताइए इनफंडिबुलम किसको कहते हैं? जी हाँ, ओवरी के ठीक पास ओविडक्ट का भाग फनल शेप्ड हो जाता है, इसे ही इनफंडिबुलम कहते हैं। जी हाँ, ओवरी के ठीक पास ओविडक्ट का भाग फनल शेप्ड हो जाता है, इसे ही इनफंडिबुलम कहते हैं। इड्स ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? जी हाँ, इनफंडिबुलम की इड्स यानी कि किनारे पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिम्बरी कहते हैं। जी हाँ,
इनफंडिबुलम की एड्स यानी कि किनारे पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिम्बरी कहते हैं। ये फिम्बरी किस में हेल्प करते हैं? जी हाँ, इनफंडिबुलम की एड्स यानी किनारे पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। ये फिम्बरी हेल्प्स करते हैं इन कोलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि फिम्बरी ओव्यूलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने में सहायता करते हैं। बताइए एम्प्यूला किसको कहते हैं? जी हाँ, इनफंडिबुलम आगे चलकर ओविडक्ट की एक वाइडर पार्ट में खुलता है, जिसे एम्प्यूला कहते हैं। जी हाँ, इनफंडिबुलम आगे चलकर ओविडक्ट की एक वाइडर पार्ट में खुलता है, जिसे एम्प्यूला कहते हैं। बताइए ओविडक्ट का लास्ट पार्ट क्या होता है? जी हाँ, ओविडक्ट का लास्ट पार्ट इस्थमस होता है। इस इस्थमस में एक नैरो ल्यूमेन होती है जो यूटेरस को जोड़ती है। जी हाँ, ओविडक्ट का लास्ट पार्ट इस्थमस होता है। इस इस्थमस में एक नैरो ल्यूमेन होती है जो यूटेरस को जोड़ती है। चलिए अब यूटेरस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बताइए यूटेरस कितना होता है और इसको और क्या कहते हैं? जी हाँ, यूटेरस एक होता है जिसे ओम्ब भी कहते हैं। जी हाँ, यूटेरस एक होता है जिसे ओम्ब भी कहते हैं। बताइए यूटेरस किस शेप का होता है और यह किसके द्वारा अटैच्ड होता है टू दी पेल्विस वॉल? जी हाँ, यूटेरस का शेप एक इनवर्टेड पियर जैसा होता है। यह पेल्विस वॉल से लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। जी हाँ, यूटेरस का शेप एक इनवर्टेड पियर जैसा होता है। यह पेल्विस वॉल से लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। यह इन्वर्टेड पियर शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर सपोर्टेड होता है बाय लिगामेंट्स। बताइए यूटेरस वेजाइना में किसके थ्रू ओपन होता है? जी हाँ, यूटेरस ओपन्स होता है इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यानी कि यूटेरस एक नैरो सर्विक्स द्वारा वेजाइना में खुलता है। जी हाँ, यूटेरस ओपन्स होता है इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यानी कि यूटेरस एक नैरो सर्विक्स द्वारा वेजाइना में खुलता है। बताइए सर्वाइकल कैनाल किसको कहते हैं? जी हाँ, सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। जी हाँ, सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। फिगर 3.3 बी का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए बर्च कैनाल कौन बनाती है? जी हाँ, सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर बर्च कैनाल बनाती है। जी हाँ, सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर बर्च कैनाल बनाती है। बताइए यूटेरस की वाल में टिश्यू की कितनी लेयर होती है? नाम बताइए। जी हाँ, यूटेरस की वाल में टिश्यू की 3 लेयर होती है। एक्सटर्नल को पेरीमेट्रियम कहते हैं जो कि थिन मेम्ब्रेनस होती है। मिडिल मायोमेट्रियम होती है जो थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल होती है। और इनर इंडोमेट्रियम होती है जो कि ग्लैंडुलर होती है। जी हाँ, यूटेरस की वाल में टिश्यू की 3 लेयर होती है। एक्सटर्नल को पेरीमेट्रियम कहते हैं जो कि थिन मेम्ब्रेनस होती है। मिडिल मायोमेट्रियम होती है जो थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल होती है। और इनर इंडोमेट्रियम होती है जो कि ग्लैंडुलर होती है। जी हाँ, यूटेरस की वाल में टिश्यू की 3 लेयर होती है। एक्सटर्नल को पेरीमेट्रियम कहते हैं जो कि थिन मेम्ब्रेनस होती है। मिडिल मायोमेट्रियम होती है जो थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल होती है। और इनर इंडोमेट्रियम होती है जो कि ग्लैंडुलर होती है। बताइए यूटेरस की वाल में टिश्यू की 3 लेयर्स में से कौन यूटेराइन कैविटी को लाइंड करती है? जी हाँ, एंडोमेट्रियम यूटेराइन कैविटी को लाइंड करती है। जी हाँ, एंडोमेट्रियम यूटेराइन कैविटी को लाइंड करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूटेरस की किस वाल टिश्यू में साइक्लिक चेंजेस होते हैं? जी हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूटेरस की एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। जी हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूटेरस की एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। बताइए ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी किस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है? जी हाँ, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होता है। जी हाँ, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होता है। चलिए अब फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बताइए फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया में क्या क्या इंक्लूड्स है? जी हाँ, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया में 5 चीजें इंक्लूड है। मॉन्स पीबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन तथा क्लाइटोरिस। जी हाँ, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया में 5 चीजें इंक्लूड है। मॉन्स पीबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन तथा क्लाइटोरिस।
फिगर 3.3 ए का माइंड कैप्चर फिर से कीजिए। बताइए मॉन्स पीबिस किससे कवर होती है और यह किससे बनी होती है? जी हाँ, मॉन्स पीबिस फैटी टिश्यू से बनी एक कॉशन है जो स्किन तथा प्यूबिक हेयर्स से कवर होती है। जी हाँ, मॉन्स पीबिस फैटी टिश्यू से बनी एक कॉशन है जो स्किन तथा प्यूबिक हेयर्स से कवर होती है। बताइए कौन टिश्यू के फ्लैशी फोल्ड्स हैं जो मॉन्स पीबिस से नीचे तक फैले होते हैं और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं? जी हाँ, लेबिया मेजोरा टिश्यू के फ्लैशी फोल्ड्स हैं जो मॉन्स पीबिस से नीचे तक फैले होते हैं और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। जी हाँ, लेबिया मेजोरा टिश्यू के फ्लैशी फोल्ड्स हैं जो मॉन्स पीबिस से नीचे तक फैले होते हैं और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। लेबिया माइनोरा क्या है? जी हाँ, लेबिया माइनोरा टिश्यू का एक पेयर्ड फोल्ड्स है जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है। जी हाँ, लेबिया माइनोरा टिश्यू का एक पेयर्ड फोल्ड्स है जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है। बताइए दी ओपनिंग ऑफ वेजाइना ऑफ टेन किससे कवर्ड होता है पार्शियली? जी हाँ, दी ओपनिंग ऑफ द वेजाइना ऑफ टेन कवर्ड होता है पार्शियली बाई अ मेम्ब्रान जिसे हाइमन कहते हैं। जी हाँ, दी ओपनिंग ऑफ द वेजाइना ऑफ टेन कवर्ड होता है पार्शियली बाई अ मेम्ब्रान जिसे हाइमन कहते हैं। मतलब यह वेजाइनल ओपनिंग प्रायः एक मेम्ब्रेनस हाइमेन द्वारा पार्शियली ढकी रहती है। बताइए क्लाइटोरिस क्या होता है? जी हाँ, क्लाइटोरिस एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर दो लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के पास स्थित होती है। जी हाँ, क्लाइटोरिस एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर दो लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के पास स्थित होती है। The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. बताइए हाइमन किस दौरान ऑफ्टन टर्न यानी कि फट जाती है? जी हाँ, हाइमन प्रायः फर्स्ट कोइटस यानी कि इंटरकोर्स के दौरान फट यानी कि टर्न हो जाती है। जी हाँ, हाइमन प्रायः फर्स्ट कोइटस यानी कि इंटरकोर्स के दौरान फट यानी कि टर्न हो जाती है। हालांकि यह हाइमेन कभी कभी अन्य कारण से भी टर्न यानी कि फट जाती है, जैसे जी हाँ, हाइमेन ऑफ्टन फर्स्ट कोइटस यानी कि इंटरकोर्स के दौरान फट जाती है। हालांकि यह हाइमेन कभी कभी अन्य कारण से भी फट सकती है, जैसे जोल्ट यानी कि झटके, सडन फॉल, वेजाइनल टेम्पून को इंसर्ट करने में, सम स्पोर्ट्स जैसे हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग आदि में। बताइए क्या हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का रिलायबल इंडिकेटर मान सकते हैं? जी नहीं, कुछ फीमेल्स में हाइमन इंटरकोर्स के बाद भी बनी रहती है, इसलिए हाइमन की प्रेजेंस या अब्सेंस को वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का रिलायबल इंडिकेटर नहीं मानते। जी नहीं, कुछ फीमेल्स में हाइमन इंटरकोर्स के बाद भी बनी रहती है, इसलिए हाइमन की प्रेजेंस या अब्सेंस को वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का रिलायबल इंडिकेटर नहीं मानते। रिवाइज कीजिए मेमोरी ग्लैंड को। बताइए ह्यूमन फीमेल्स में एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। और क्या मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट्स पेयर्ड होते हैं जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू तथा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है? यदि हाँ, तो इच ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू कितना मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है? जी हाँ, ह्यूमन फीमेल में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट्स पेयर्ड होते हैं जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू तथा वेरिएबल अमाउंट में फैट होता है। इच ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है। जी हाँ, ह्यूमन फीमेल में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट्स पेयर्ड होते हैं जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू तथा वेरिएबल अमाउंट में फैट होता है। ईच ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है। एल्वेओलाई किसको कहते हैं? जी हाँ, मेमोरी लोब में सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं। इन मेमोरी लोब्स के सेल्स के क्लस्टर को एल्वेओलाई कहते हैं। जी हाँ, मेमोरी लोब में सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं। इन मेमोरी लोब्स के सेल्स के क्लस्टर को एल्वेओलाई कहते हैं। बताइए एल्वेओलाई की सेल्स से क्या सेक्रेट होती है? जी हाँ, मेमोरी लोब में सेल्स के क्लस्टर होते हैं जिन्हें एल्वेओलाई कहते हैं। एल्वेओलाई की सेल्स से
मिल्क सिक्रेट होता है जो एल्विलाई की कैविटीज यानी कि ल्यूमेन में स्टोर होता है। जी हाँ, मेमोरी लोब में सेल्स के क्लस्टर होते हैं जिन्हें एल्विलाई कहते हैं। एल्विलाई की सेल्स से मिल्क सिक्रेट होता है जो एल्विलाई की कैविटीज यानी कि ल्यूमेन में स्टोर होता है। बताइए एल्विलाई किस में ओपन होता है? जी हाँ, एल्विलाई की सेल्स में मिल्क सिक्रेट होता है जो एल्विलाई की कैविटीज यानी कि ल्यूमेन में स्टोर होता है। एल्विलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है। प्रत्येक लोब की ट्यूब्यूल्स मिलकर मेमोरी डक्ट बनाती है। जी हाँ, एल्विलाई की सेल्स में मिल्क सेक्रेट होता है जो एल्विलाई की कैविटीज यानी कि लुमेन में स्टोर होता है। एल्विलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है। प्रत्येक लोब की ट्यूब्यूल्स मिलकर मेमोरी डक्ट बनाती है। बताइए एम्प्यूला कौन बनाता है? जी हाँ, कई मेमोरी डक्ट्स मिलकर एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बनाती है जो लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है जिससे मिल्क ब्रेस्ट से बाहर निकलता है। जी हाँ, कई मेमोरी डक्ट्स मिलकर एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बनाती है जो लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है जिससे मिल्क ब्रेस्ट से बाहर निकलता है। जी हाँ, सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन करके फॉर्म करते हैं एक वाइडरी मेमोरी एम्पुला को जो कि कनेक्टेड होता है टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क शक्ड आउट होता है। जी हाँ, सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन करके फॉर्म करते हैं एक वाइडरी मेमोरी एम्पुला को जो कि कनेक्टेड होता है टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क शक्ड आउट होता है। चलिए 3.3 डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको यूटेरस की लेवलिंग दिख रही है? यूरिनरी ब्लैडर की, प्यूबिक सिम्फाइसिस की, यूरेथ्रा की, क्लाइटोरिस की, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेजाइनल ओरिफिस, एनस, वेजाइना, रेक्टम, सर्वेक्स की। फिर से चलिए 3.3 डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको यूटेरस की लेवलिंग दिख रही है? यूरिनरी ब्लैडर की, प्यूबिक सिम्फाइसिस की, यूरेथ्रा की, क्लाइटोरिस की, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेजाइनल ओरिफिस, एनस, वेजाइना, रेक्टम, सर्वेक्स की। चलिए फिगर 3.3 बी डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबलिंग अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको यूटेराइन कैविटी की लेबलिंग दिख रही है? एंडोमेट्रियम की, मायोमेट्रियम की, पेरीमेट्रियम की, वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल, सर्वेक्स, ओवैरी, फेम्ब्रे, फैलोपियन ट्यूब की, फैलोपियन ट्यूब में इन्फंडिबुलम की, फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला की, फैलोपियन ट्यूब के स्थमस की, यूटेराइन फंडस की, यूटेराइन कैविटी की। फिर से चलिए फिगर 3.3 बी डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबलिंग अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको यूटेराइन कैविटी की लेबलिंग दिख रही है? एंडोमेट्रियम की, मायोमेट्रियम की, पेरीमेट्रियम की, वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल, सर्वेक्स, ओवैरी, फेम्ब्रे, फैलोपियन ट्यूब की, फैलोपियन ट्यूब में इन्फंडिबुलम की, फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला की, फैलोपियन ट्यूब के स्थमस की, यूटेराइन फंडस की, यूटेराइन कैविटी की। चलिए फिगर 3.4 ए डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए कि आपके माइंड के फिगर में फैट की लेवलिंग दिख रही है? मेमोरी लोब की, मेमोरी एल्वियोलस की, मेमोरी डक्ट की, एम्प्यूला की, लैक्टिफेरस डक्ट की, निपल की, एरियोला की, पेक्टोरैलिस मेजर मसल की, मसल बिटवीन रिब्स की, रिब की। फिर से बताइए कि आपके माइंड के फिगर में फैट की लेवलिंग दिख रही है? मेमोरी लोब की, मेमोरी एल्वियोलस की, मेमोरी डक्ट की, एम्प्यूला की, लैक्टिफेरस डक्ट की, निपल की, एरियोला की, पेक्टोरैलिस मेजर मसल की, मसल बिटवीन रिब्स की, रिब की। रिवाइज कीजिए 3.3 गैमीटोजेनेसिस को। बताइए गैमेट्स को
कौन प्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स में टेस्टिस तथा फीमेल्स में ओवरीज होते हैं, जिनमें गैमेटोजेनेसिस द्वारा गैमेट्स जैसे एस्पर्म तथा ओवम का निर्माण होता है। जी हाँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स में टेस्टिस तथा फीमेल्स में ओवरीज होते हैं, जिनमें गैमेटोजेनेसिस द्वारा गैमेट्स जैसे एस्पर्म तथा ओवम का निर्माण होता है। Primary sex organs, the testes in the males and the ovaries in the females produces gametes, that is sperms and ovum respectively, by process called gametogenesis. स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? जी हाँ, प्यूबर्टी के समय टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जी हाँ, प्यूबर्टी के समय टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। बताइए किसके द्वारा प्यूबर्टी के समय टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म प्रोड्यूस होती है? जी हाँ, प्यूबर्टी के समय टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, प्यूबर्टी के समय टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। बताइए सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर वाल में उपस्थित स्पर्मेटोगोनिया जिसका सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम होता है, किस डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं? जी हाँ, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर वाल में उपस्थित स्पर्मेटोगोनिया जिसका सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम होता है, माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती है। बताइए इच स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड होती है या फिर डिप्लॉइड, और इनमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? जी हाँ, एच स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड होती है, जिसमें 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। जी हाँ, एच स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड होती है, जिसमें 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किसे कहते हैं? जी हाँ, सम स्पर्मेटोगोनिया में समय समय पर मियोसिस होती है, जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। जी हाँ, सम स्पर्मेटोगोनिया में समय समय पर मियोसिस होती है, जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स periodically undergoes meiosis. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किसको कहते हैं? सम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरा करके दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। इन इक्वल हैप्लॉइड सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। सम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरा करके दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। इन इक्वल हैप्लॉइड सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। बताइए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितने क्रोमोसोम्स होती है? जी हाँ, इच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 क्रोमोसोम्स होती है। जी हाँ, इच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 क्रोमोसोम्स होती है। स्पर्मेटिड्स किसको बोलते हैं? जी हाँ, सम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरा करके दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। इन्हीं 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स को स्पर्मेटिड्स कहते हैं। बताइए कौन सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं? जी हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। जी हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटोजोआ किसको बोलते हैं? जी हाँ, स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। जी हाँ, स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। जी हाँ, स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस किसको कहते हैं? जी हाँ, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स में ट्रांसफर होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। जी हाँ, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स में ट्रांसफर होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है।
spermatids are transferred into spermatozoa, that is sperms, by the process called spermiogenesis. Spermiogenesis के बाद sperm head किस में इम्बेड यानी कि धंस जाता है और अंत में किसके द्वारा स्पर्म्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज होता है। जी हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड सर्टोली सेल्स में धंस यानी कि इम्बेड हो जाता है तथा अंत में स्पर्मिएशन द्वारा स्पर्म्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज होता है। स्पर्मिएशन किसको कहते हैं? जी हाँ, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स इम्बेडेड हो जाता है इन दी सर्टोली सेल्स और फाइनली रिलीज होता है फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। माइंड कैप्चर करके फिगर 3.5 को कम से कम 30 बार बनाइए। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड्स? बताइए क्यों स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है? जी हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डेट इज GnRH का सेक्रेशन काफी बढ़ जाता है। जी हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डेट इज GnRH का सेक्रेशन काफी बढ़ जाता है। क्या GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन है? और साथ में यह भी बताइए बढ़ा हुआ GnRH किस पिट्यूटरी पर कार्य करता है तथा दो गोनेडोट्रोपिन्स LH तथा FSH के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। बढ़ा हुआ GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है तथा दो गोनेडोट्रोपिन्स LH तथा FSH के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। बढ़ा हुआ GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है तथा दो गोनेडोट्रोपिन्स LH तथा FSH के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। LH और FSH का फुल फॉर्म बताइए। जी हाँ, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी हाँ, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताइए LH किस पर कार्य करता है तथा एंड्रोजन की सिंथेसिस तथा सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, LH लीडिंग सेल्स पर कार्य करता है तथा एंड्रोजन की सिंथेसिस तथा सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, LH लीडिंग सेल्स पर कार्य करता है तथा एंड्रोजन की सिंथेसिस तथा सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। बताइए एंड्रोजन क्या करता है? जी हाँ, एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। FSH क्या करता है? जी हाँ, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पर कार्य कर कुछ फैक्टर्स के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में सहायता करते हैं। जी हाँ, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पर कार्य कर कुछ फैक्टर्स के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में सहायता करते हैं। चलिए डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दैट इज एनलार्ज्ड का माइंड कैप्चर कीजिए तथा इस फिगर को कम से कम 30 बार अपने नोटबुक में बनाइए। बताइए कि आपके माइंड में स्पर्मेटोगोनिया की लेबलिंग आ रही है? सर्टोली सेल की, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, स्पर्मेटिड की, स्पर्मेटोजोआ की। फिर से बताइए कि आपके माइंड में स्पर्मेटोगोनिया की लेबलिंग आ रही है? सर्टोली सेल की, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, स्पर्मेटिड की, स्पर्मेटोजोआ की।